इतिहास हमेशा किताबों में साफ साफ नहीं लिखा जाता। कुछ सच्चाइयां जानबूझकर दबा दी जाती हैं, कुछ खजाने कभी पाए ही नहीं जाते और कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनका पीछा करते करते इंसान खुद इतिहास का हिस्सा बन जाता है। दुनिया में ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनकी कीमत अरबों या खरबों डॉलर में नहीं नापी जा सकती, क्योंकि उनका असली मूल्य सोने या हीरो में नहीं बल्कि सत्ता, ज्ञान और उस डर में छुपा है जो सदियों से लोगों को उनकी ओर खींचता चला आ रहा है। यूरोप के सुनसान किले, रूस के बर्फीले जंगल और सदियों से छुपी एक डायरी, इन सबको जोड़ती है एक ही बात। जब भी इंसान ने इन्हें अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, कुछ न कुछ हमेशा छिन गया। कहीं पूरा खजाना एक ही रात में गायब हो गया, कहीं सोने से भरी ट्रेन इतिहास के अंधेरे में खो गई, कहीं एक इंसान ने अपनी सोच को कागज पर उतार दिया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए चुनौती बन गया। आज की यह कहानी सिर्फ रहस्यों की नहीं है, यह कहानी है उन चीजों की जिन्हें दुनिया ने देखा लेकिन कभी पूरी तरह समझ नहीं पाई। और शायद यही वजह है कि ये खजाने आज भी जिंदा हैं, लोगों की कहानियों में, उनकी खोज में और इतिहास के सबसे गहरे रहस्यों में। नंबर 1, द टेम्पलर ट्रेजर। एक ऐसा समय जब यूरोप युद्ध और धर्म युद्ध में उलझा हुआ था। इसी दौरान एक शाही और रहस्यमयी समूह, टेम्पलर नाइट्स ने अपनी ताकत और संसाधनों के बल पर अकल्पनीय दौलत इकट्ठा की। सोना, गहने, पवित्र वस्तुएं और दुर्लभ खजाने, ये सब उनके मजबूत किलों और सुरक्षित रास्तों में रखा गया। लेकिन एक रात सब कुछ गायब हो गया। कहा जाता है कि यह खजाना किसी भी इंसान की पहुंच से बाहर किसी गुप्त जगह पर छुपा हुआ है, कभी जंगलों के भीतर, कभी पुराने किलों में और कभी भूमिगत सुरंगों में। टेम्पलर ट्रेजर आज भी यूरोप की कहानियों और रहस्यों में जिंदा है। इस खजाने की अनुमानित कीमत ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स है, लेकिन असली मूल्य केवल पैसों में नहीं है। असली मूल्य है उस राजनीतिक शक्ति, धार्मिक रहस्य और अदृश्य सुरक्षा प्रणाली का जिसने इसे सदियों तक छुपा कर रखा। खोजकर्ताओं, इतिहासकारों और रोमांचक शिकारियों ने इसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन शायद ही कोई इसे पूरी तरह जान पाया। द टेम्पलर ट्रेजर सिर्फ दौलत नहीं है, यह गुप्त शक्ति, साहस और इतिहास की सबसे बड़ी रहस्यमयी कहानी है। हर सुनसान किला, हर छुपी हुई सुरंग, हर पुराने नक्शे की छाया यह संकेत देती है कि यह खजाना अभी भी कहीं मौजूद है, और यही चीज इसे इतिहास का सबसे रहस्यमयी और अमूल्य खजाना बनाती है, जिसकी खोज आज भी लोगों को खींचती है और दुनिया के सबसे बड़े रहस्य के करीब ले जाती है। नंबर 2, द लॉस्ट रशियन इंपीरियल गोल्ड। 1917 की रूसी क्रांति ने पूरे देश को तहस नहस कर दिया। उस अराजकता के बीच जार परिवार ने अपनी सबसे कीमती संपत्तियों, सोने, रत्न और अनमोल खजाने को ट्रेनों में भरकर सुरक्षित जगह भेजने की कोशिश की, लेकिन कुछ ट्रेनों की कहानी कभी पूरी नहीं हुई। कहा जाता है कि ये ट्रेनें रूस के घने जंगलों और बर्फीले रेगिस्तानों में कहीं खो गईं। कुछ कहते हैं कि ट्रेनों को छुपा दिया गया और कुछ का मानना है कि उन्हें लूट लिया गया। लेकिन हर कहानी में एक बात स्पष्ट है, यह खजाना कभी पूरी तरह नहीं मिला। आज भी रूस के गांवों और जंगलों में लोग इन खोई हुई ट्रेनों की कहानियां सुनाते हैं। हर सुनसान रास्ता, हर पुराना रेलवे ट्रैक कुछ खोजकर्ताओं की नजर में सोने और ऐतिहासिक रहस्यों से भरा खजाने का संकेत बन जाता है। इस खजाने की वास्तविक कीमत अकल्पनीय है, लेकिन असली मूल्य पैसों में नहीं नापा जा सकता। यह इतिहास, सत्ता और उन लोगों की लालसा की कहानी है जो इसे खोजने निकले। द लॉस्ट रशियन इंपीरियल गोल्ड केवल एक खजाना नहीं है, यह अप्राप्त महत्वाकांक्षा, रोमांच और रहस्यमय इतिहास का प्रतीक है। हर खोजकर्ता, हर कहानीकार इसे खोजते हुए सिर्फ सोना नहीं ढूंढते, बल्कि एक ऐसे समय और घटनाओं को महसूस करते हैं जिसने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी थी। नंबर 3, कोडेक्स लेसेस्टर। अगर मैं आपसे कहूं कि 500 साल पहले किसी इंसान ने पृथ्वी, पानी और चांद के बारे में ऐसे सवाल पूछे जिनके जवाब आज भी वैज्ञानिक खोज रहे हैं, यही है कोडेक्स लेसेस्टर, लियोनार्डो दा विंची की अद्भुत डायरी। इस डायरी में दा विंची ने सिर्फ स्केचेस नहीं बनाए, बल्कि उसने पानी के बहाव, नदी और समुद्र के जल चक्र, बारिश की प्रक्रिया और सौरमंडल की गति जैसी चीजों का गहन विश्लेषण किया। हर पन्ने पर विज्ञान और कला का अद्भुत मिश्रण है।
कभी कभी वह अपने हाथ से बनाए डायग्राम्स में सूरज और चांद की गति दिखाता है, कभी पानी के व्हर्लपूल्स और तरंगों की गहराई को समझाने की कोशिश करता है। असल में यह डायरी सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह दुनिया के सबसे उन्नत दिमागों में से एक का सोचने का तरीका है। दा विंची ने इस किताब में लिखा कि कैसे पानी पृथ्वी पर बहता है, कैसे ग्रह और चांद आपस में गुरुत्वाकर्षण के नियमों से प्रभावित होते हैं, और कैसे मानव दृष्टि और तकनीक को इन रहस्यों तक पहुंचाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। 1994 में इस ज्ञान के खजाने को बिल गेट्स ने करीब $30 मिलियन में खरीदा। ये केवल कागज की कीमत नहीं, बल्कि एक दिमाग की कीमत है। कोडेक्स लेगिस्टर हमें यह याद दिलाता है कि इंसान की जिज्ञासा और सोच की शक्ति समय की सीमाओं को भी पार कर सकती है। अगर आप हर पन्ना पलटेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मानो आप 500 साल पहले दा विंची के दिमाग में झांक रहे हों। हर शब्द, हर चित्र, हर सूत्र एक ऐसे इंसान की सोच का परिचय देता है जिसने विज्ञान और कला को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। नंबर 4, होप डायमंड। एक ऐसा हीरा जिसकी चमक सिर्फ आंखों को नहीं भाती, बल्कि भाग्य और किस्मत तक को बदल देती है। यही है होप डायमंड, 112 कैरेट का नीला हीरा जो भारत के गोलकुंडा खानों से निकला था। कहा जाता है कि जिस भी इंसान ने इस हीरे को अपने पास रखा, उसकी जिंदगी अचानक अराजकता और बर्बादी की राह पर चल पड़ी। राजा, रानी, व्यापारी, किसी ने भी इसे संभालने की हिम्मत दिखाई। कोई भी इसका सचमुच का मालिक नहीं बन पाया। कुछ लोगों के लिए यह हीरा अत्यधिक दौलत का प्रतीक बना और दूसरों के लिए अंतहीन दुर्भाग्य का कारण। आज इसकी कीमत करीब 250 से 300 मिलियन डॉलर आंकी जाती है। लेकिन असली कीमत केवल पैसों में नहीं है। असली कीमत है उस रहस्यमयी डर और असर का जो इस हीरे के साथ चलता है। उसके नीले रंग की गहराई में ऐसा रहस्य छुपा है जो हर मालिक को याद दिलाता है कि कभी-कभी खूबसूरती सिर्फ दिखावे की चीज नहीं होती, ये शक्तिशाली और खतरनाक भी हो सकती है। एक ऐसा हीरा जो इतिहास के पन्नों में सिर्फ गहने के रूप में नहीं, बल्कि किस्मत बदलने वाली शक्ति के रूप में दर्ज है। होप डायमंड केवल एक गहना नहीं है, ये एक कहानी है, डर, लालच और मानव जिज्ञासा की। नंबर 5, नाजी गोल्ड ट्रेन। वर्ल्ड वॉर 2 के आखिरी दिनों में जब यूरोप आग और अराजकता में डूबा हुआ था, कुछ नाजी अफसरों ने एक अद्भुत और रहस्यमयी काम किया। उन्होंने अपनी सबसे कीमती संपत्तियों, सोना, अनगिनत पेंटिंग्स और चमकते गहनों से भरी एक विशाल ट्रेन गायब कर दी, और यह ट्रेन कभी दिखाई नहीं दी। कहा जाता है कि यह ट्रेन पोलैंड के घने जंगलों में कहीं दबी हुई है, जैसे इतिहास ने इसे जमीन के नीचे छुपा दिया हो। खोजकर्ताओं से लेकर रोमांचक खजाने के शिकारियों तक आज भी इसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ को ऐसा लगता है कि ट्रेन भूतपूर्व नाजी खजाने का आखिरी रहस्य है, और कुछ मानते हैं कि इसकी खोज करने वाले कभी वापस नहीं लौटे। इस ट्रेन की अनुमानित कीमत 2 से 4 बिलियन डॉलर है, लेकिन असली मूल्य केवल पैसे में नहीं है। असली मूल्य है उस राजनीतिक शक्ति, लालच और रहस्य का जो इसे लेकर जुड़ा हुआ है। हर पेंटिंग, हर गहना और कई किलो सोना, यह सिर्फ मूल्यवान सामान नहीं, बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक रहस्य है जो आज भी लोगों की जिंदगी बदल सकता है। आज भी लोग उसकी तलाश में जंगलों में उतरते हैं, खुद को जोखिम में डालते हैं, और कुछ के लिए यह खोज अंतिम सफर साबित होती है। नाजी गोल्ड ट्रेन सिर्फ सोने और कला का संग्रह नहीं है, यह वर्ल्ड वॉर 2 की रहस्यमयी कहानियों और अनसुलझे रहस्यों का प्रतीक है, जिसे इतिहास ने सैकड़ों सालों तक दबा कर रखा है। नंबर 6, द ममी ऑफ फेरो, तूतनखामन। फेरो तूतनखामन का मकबरा इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। 1922 में हावर्ड कार्टर ने इसे खोला, और जैसे ही दरवाजा खुला, प्राचीन मिस्र की दुनिया सामने आ गई। मकबरे के अंदर हर कोना सोने, बहुमूल्य रत्नों और अद्भुत आभूषणों से भरा हुआ था। तूतनखामन की मम्मी अपने सुनहरे पंखों और जटिल पोशाकों में सुरक्षित हजारों सालों की नींद के बाद उजागर हुई। इस मकबरे में रखे खजाने की कीमत आज अरबों डॉलर में आंकी जाती है, लेकिन इसकी असली कीमत पैसों में नहीं है। हर आभूषण, हर सोने का बर्तन, हर चित्र मिस्र के उस समय की राजनीति, संस्कृति और विश्वास का प्रतीक है। राजा तूत की मम्मी और खजाने ने दुनिया भर के इतिहासकारों और संग्रहकर्ताओं को आकर्षित किया, लेकिन मकबरे ने सिर्फ दौलत ही नहीं दी, इसने एक रहस्य और डर भी पैदा किया।
कहा जाता है कि मकबरे में हाथ डालने वालों पर तूत के श्राप का असर पड़ा। कुछ खोजकर्ताओं की रहस्यमयी मौतें, अजीब बीमारियां और अचानक हादसे इसे साबित करने की कहानी बताते हैं। यह श्राप राजा तूतनखामन की शक्ति और उस समय की पौराणिक मान्यताओं का प्रतीक माना जाता है। तूतनखामन सिर्फ एक युवा फेरो नहीं था। उसका मकबरा न केवल शाही खजाने का घर है, बल्कि एक जिंदा इतिहास है जो आज भी दुनिया को चेतावनी देता है कि कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी दौलत भी अपने साथ भय और रहस्य लेकर आती है। नंबर 7, लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा। मोनालिसा दुनिया की वो पेंटिंग है जिसे लगभग हर इंसान पहचानता है, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं। लूव्र म्यूजियम के एक कोने में टंगी ये तस्वीर असल में सिर्फ रंग और कैनवास नहीं है। ये एक रहस्य है जो 500 सालों से इंसानी दिमाग से खेल रहा है। लियोनार्डो दा विंची ने इसे किसी राजा या रानी के लिए नहीं बनाया था। कहा जाता है कि वो इस पेंटिंग को अपने साथ सालों तक लेकर घूमते रहे। इसमें बार बार छोटे बदलाव करते रहे, जैसे वो किसी आम पोर्ट्रेट पर नहीं बल्कि किसी जिंदा इंसान की आत्मा पर काम कर रहे हों। आज तक मोनालिसा कभी बेची नहीं गई। इसकी कोई ऑफिशियल प्राइस नहीं है, लेकिन आर्ट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर आज अचानक इसकी नीलामी हो जाए तो इसकी कीमत $850 मिलियन से भी ज्यादा होगी, यानी कई देशों के सालाना बजट से भी महंगी। लेकिन इसकी असली कीमत पैसों में नहीं है। इसकी कीमत है उस रहस्यमयी मुस्कान में जो हर कोण से अलग लगती है। कभी वो मुस्कुरा रही होती है, कभी उदास, और कभी ऐसे देखती है जैसे वो आपको पहचानती हो। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि लियोनार्डो ने एस्फुमाटो टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिससे चेहरे की भावनाएं बदलती हुई लगती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि उसकी आंखें आपको हर जगह फॉलो करती हैं, और कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि उस मुस्कान में लियोनार्डो का खुद का सीक्रेट छुपा हुआ है। मोनालिसा एक पेंटिंग नहीं है, ये इतिहास की सबसे महंगी, सबसे रहस्यमयी और सबसे ज्यादा देखी जाने वाली खामोश कहानी है, जो आज भी बिना एक शब्द बोले पूरी दुनिया को पागल बना रही है। नंबर 8, द क्राउन ऑफ थॉर्न्स। कुछ चीजें सिर्फ देखने या छूने के लिए नहीं होती, बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। क्राउन ऑफ थॉर्न्स ऐसी ही चीज है। कहा जाता है कि ये वही कांटों का ताज है जिसे सूली पर चढ़ाए जाने से पहले यीशु मसीह के सिर पर रखा गया। ये ताज सोने या हीरों से नहीं, बल्कि पीड़ा और बलिदान से बना था। हर कांटा, हर नुकीली धार उस दर्द की कहानी सुनाती है जिसे शब्दों में बयान करना असंभव है। इतिहासकार और धार्मिक विद्वान इसे केवल धार्मिक अवशेष नहीं मानते, यह मानवता की सबसे बड़ी कहानी का गवाह है, विश्वास, त्याग और इंसानियत की सबसे कठिन परीक्षा का। कहा जाता है कि इसके असली कांटे आज भी सुरक्षित हैं, अलग अलग चर्चों और संग्रहालयों में, और हर कांटा अपने साथ उस अद्भुत कहानी को लेकर चलता है। इस ताज की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, ना डॉलर में, ना ही सोने में। इसका मूल्य नापने की कोशिश करना अर्थहीन है, क्योंकि इसका असली वजन इतिहास और आस्था में है। द क्राउन ऑफ थॉर्न्स कोई साधारण ताज नहीं है, ये इतिहास की सबसे अनमोल, सबसे दर्दनाक और सबसे शक्तिशाली कहानी है। नंबर 9, क्लियोपैट्रा's लॉस्ट ट्रेजर। क्लियोपाट्रा सिर्फ मिस्र की रानी नहीं, बल्कि इतिहास की सबसे चालाक और असरदार महिलाओं में से एक है। कहा जाता है कि जब उसे ये यकीन हो गया कि रोमन सेना सब कुछ छीन लेगी, ताज, सत्ता और उसकी पहचान, तो उसने एक आखिरी चाल चली। उसने अपनी मौत से पहले मिस्र का अपार खजाना कहीं ऐसा छुपा दिया जहां दुश्मन की नजर कभी न पहुंचे। सोना, चांदी, रत्न, दुर्लभ कलाकृतियां और मंदिरों का खजाना, ये सब क्लियोपैट्रा की संपत्ति का हिस्सा माना जाता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये खजाना अलेक्जेंड्रिया के आसपास कहीं दबा हुआ है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि इसे नील नदी के नीचे या डूबे हुए महलों के साथ छुपाया गया था। सदियों से खजाना खोजने वाले इतिहासकार और गोताखोर इस रहस्य के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन आज तक कुछ भी पक्का हाथ नहीं लगा। अगर कभी क्लियोपैट्रा का खोया हुआ खजाना मिल जाए तो उसकी कीमत अरबों डॉलर से भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन असली सवाल पैसा नहीं है। सवाल ये है कि क्या क्लियोपैट्रा ने सच में अपना खजाना छुपाया था, या वो रहस्य भी उसी के साथ इतिहास में दफन हो गया। नंबर 10, द लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। एक ऐसी जगह जहां दुनिया की हर सभ्यता अपनी सबसे कीमती सोच जमा कर रही थी। ग्रीस, इजिप्ट, इंडिया, हर जगह से विद्वान आए, अपने साथ ज्ञान लाए और उसे हमेशा के लिए बचाने की कोशिश की। अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी कोई इमारत नहीं थी, ये इंसानियत का सपना था, सब कुछ जान लेने का सपना। यहाँ रखी थीं लाखों पांडुलिपियां, तारे कैसे चलते हैं,
शरीर कैसे ठीक होता है, सभ्यताएं क्यों गिरती हैं, और शायद वो सवाल भी जिनके जवाब आज का विज्ञान अभी तक ढूंढ रहा है। कहा जाता है कि हर जहाज जो अलेक्जेंड्रिया के बंदरगाह पर रुकता था, उसकी किताबें लाइब्रेरी में रख ली जाती थीं और कॉपी बनाकर लौटाई जाती थी। फिर आया वो दौर जब लाइब्रेरी में आग लगी, और उस आग ने सिर्फ इमारत नहीं, इंसान की याददाश्त जला दी। हम आज भी नहीं जान पाए हैं कि उस आग में क्या क्या खो गया है। शायद बिजली का ज्ञान, आधुनिक मशीनों से आगे की तकनीक, या शायद इंसान के होने का ही कोई गहरा सच। अगर आज अलेक्जेंड्रिया की वो लाइब्रेरी पूरी की पूरी मिल जाए तो उसकी कीमत किसी डॉलर या सोने में नहीं आंकी जा सकती, क्योंकि दौलत फिर बन सकती है, साम्राज्य फिर खड़े हो सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान उस आग में जल गया वो शायद हमेशा के लिए चला गया।